इनकर दोस्त मोहम्मद मालिक से बात हो रही थी। उनका कहना था कि इमरान खान सदर आरिफ अलवी से नाराज़ हैं क्योंकि वो अहम मौके पर डर गए। इलेक्शन की तारीख देने के बजाय उल्टा इलेक्शन कमीशन को तजवीज़ दे दी। खान साहब तवक्का रखते थे कि सदर अलवी बाख्तियार हैं और वो तारीख का ऐलान कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने मामला लटका दिया। मोहम्मद मालिक की बात अपनी जगह, लेकिन ये बात समझ में आती है कि इमरान खान को लगता है कि अब जेल से उनकी रिहाई इसी वक्त मुमकिन हो सकेगी जब इंतखाबात होंगे और उनकी पार्टी जीत जाएगी। जितनी इलेक्शन में ताख़ीर होती जाएगी, उनकी कैद का दौरानिया बढ़ता जाएगा। लिहाजा अलवी साहब का इलेक्शन की तारीख न देना दूसरे लफ्ज़ों में इमरान खान और उनकी पार्टी के दीगर लोगों के लिए मज़ीद तकलीफ़ों का सबब बना रहेगा। दूसरी तरफ हफीजुल्लाह न्याज़ी के साथ बात हो रही थी। चंद रोज़ कबल ही सदर अलवी से मिलकर आए हैं। न्याज़ी साहब के अलवी साहब से यह मुलाकात 10 बरस बाद हुई। उनकी इमरान खान और सदर अलवी के बिगड़ते ताल्लुकात बारे रीडिंग मुख्तलिफ है। न्याज़ी साहब इमरान खान के कज़न और बहनोई हैं और बचपन से खान को जानते हैं। सदर अलवी के साथ भी उनका पीटीआई के क़याम से मिलना जुलना रहा है, लिहाजा वो उनको बड़ी हद तक जानते हैं। फिर जो पैगाम मीडिया के ज़रिए अलीमा खान साहिबा से दिलवाया गया, जिसमें इमरान खान की सदर अलवी से नाराज़गी का इजहार किया गया था, इसकी बैकग्राउंड से भी वाकिफ़ हैं। अलीमा खान साहिबा न्याज़ी साहब की बेगम साहिबा की बहन हैं, लिहाजा वो बरसों से उनसे भी वाकफ़ियत रखती हैं। यूँ इस सियासी कहानी में जितनी भी किरदार हैं, इन सब से हफीजुल्लाह न्याज़ी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं और इस पोजीशन में हैं कि वो इस पूरे मामले पर कमेंट कर सकें। इनका कमेंट सबसे मुख्तलिफ है और मेरे नज़दीक इसमें बहुत जान है। इनका कहना था कि उन्हें कहीं से नहीं लगता कि अलवी साहब और इमरान खान के दरमियान कोई दरार या इख्तलाफ है, वो दोनों सेम पेज पर हैं। मैंने पूछा, फिर अलीमा खान ने प्रेस के सामने सदर अलवी पर तनकीद क्यों की और ये क्यों कहा कि इमरान खान इनसे नाखुश हैं क्योंकि जिस मौके पर उन्हें बहादुरी दिखाकर इलेक्शन तारीख का ऐलान करना था, उन्होंने नहीं किया। बहुत सारे लोगों ने इस बात को पसंद नहीं किया कि खान ने अलीमा खान के ज़रिए सदर अलवी को निशाना बनाया। अलीमा खान के इस बयान के बाद पीटीआई की सोशल मीडिया सेल ने हसब रवायत सदर अलवी को ऐसे अलकाबात से नवाजा कि अल्लाह की पनाह। यकीनन अलवी साहब को भी अपनी पार्टी के इस सोशल मीडिया सेल की हैवी डोज से अंदाज़ा हुआ होगा कि कर्मा क्या खौफनाक चीज़ है कि जिस सोशल मीडिया सेल को खड़ा करने और अपने सियासी और सहाफ़ती मुखालिफिन की बैंड बजाने के लिए वो इस्तेमाल करते थे, वही अब उनको ही पड़ गया था। लिहाजा अलवी साहब को भी इसकी गर्मी पहली दफ़ा महसूस हुई होगी। शायद इसलिए उन्हें हामिद मीर के इंटरव्यू में इमरान खान से अपनी वफादारी का हलफ दोबारा उठाना पड़ा, ताकि इनके खिलाफ पीटीआई मीडिया सेल से होने वाली तनकीद में कुछ कमी हो। हफीजुल्लाह न्याज़ी का लेकिन ये कहना था कि इमरान खान इस वक्त तो कभी भी सदर अलवी से दूर या नाराज़ नहीं हो सकते, बल्कि यूँ कहें नाराज़ होना अफोर्ड नहीं कर सकते। न्याज़ी साहब का कहना है कि अब भी मुक़्तदर और इमरान खान में अगर कोई दूरियां ख़त्म करा सकता है तो वो सदर अलवी हैं। मैंने पूछा, फिर अलीमा खान का इमरान खान का हवाला देकर सदर अलवी पर तनकीद करना क्या था। हफीजुल्लाह न्याज़ी साहब ने बड़ी मायने खेज़ बात की कि यह सब कुछ पब्लिक कंजम्पशन के लिए था। पार्टी के आम वर्कर को मुतमिन करने के लिए ऐसे बयानात लीडर्स दागते रहते हैं, वरना खान और अलवी अब भी एक हैं। इस पर मुझे भुट्टो साहब और इंदिरा गांधी के शिमला माहदे पर होने वाली गुफ्तगू याद आई, जो मैंने एक भारतीय रिटायर्ड सफारतकार से न्यू दिल्ली में सुनी थी। 2004 में जब भारत के दौरे पर गए, हम चंद सहाफ़ियों को भारतीय फॉरेन ऑफिस के रिटायर्ड डिप्लोमेट्स के थिंक टैंक ले जाया गया। शिमला माहदे पर बात हुई तो वहाँ बैठे एक बुजुर्ग डिप्लोमेट ने कहा कि वो जूनियर अफसर के तौर पर शिमला मुज़ाकरात की टीम का हिस्सा थे, जो ड्राफ्ट फाइनल कर रहे थे। उन्होंने दिलचस्प वाक़या सुनाया। भुट्टो साहब ने 71 की जंग के बाद कहा था कि वो घास खा लेंगे लेकिन एटम बम बनाएंगे, भारत से 1000 साल तक जंग लड़ेंगे। यूँ जब शिमला माहदे के लिए भुट्टो साहब गए तो इंदिरा ने पूछा कि भुट्टो साहब, मैं आपसे मुज़ाकरात क्यों करूं या पाकिस्तानी कैदी क्यों वापस करूं, जबकि आप हमारे साथ 1000 साल तक जंग लड़ना चाहते हैं या घास खाकर एटम बम बनाना चाहते हैं ताकि भारत से जंग जीत सकें। आप जंगें लड़ना चाहते हैं तो फिर अमन का माहिदा करने क्यों आए हैं। तब भुट्टो ने यह तारीखी जवाब दिया कि मैडम प्राइम मिनिस्टर, आप एक सियासतदान हैं और मैं भी। मुझे यह जानकर मायूसी हुई आप इन जुमलों को सीरियस ले गई हैं। भुट्टो साहब का कहना था, अगर आपका बाप नेहरू आज ज़िंदा होता तो वो कभी भी ये बात ना कहता, क्योंकि वो एक मेच्योर सियासतदान था जिसे अच्छी तरह इल्म था कि ऐसे बयानात देना हर सियासतदान की ज़रूरत होता है। ऐसे बयानात दुश्मन मुल्क की लीडरशिप या आवाम के लिए नहीं होते, बल्कि दरअसल ये अपनी आवाम के लिए होते हैं
تاکہ ان کے جذبات کی نمائندگی ہوتی رہے اور وہ آپ کو اپنا لیڈر مانتے رہیں۔ اگر آپ ان کی ترجمانی نہیں کریں گے تو وہ کسی اور کو اپنا لیڈر بنا لیں گے۔ جنگ کے بعد وہی بیانات بنتے تھے جو میں نے اپنی قوم کو مورال بلند کرنے کے لیے اس وقت دیے تھے، لیکن آپ سیریس ہو گئیں۔ آپ سے بہتر کون جانتا ہے کہ ایسی تقریریں تو ہم سب سیاستدان پبلک کنزمپشن کے لیے کرتے رہتے ہیں۔ بھارتی فارن آفس کے سابق افسر کے بقول یہ بات سن کر ہم سب چپ ہو گئے کہ بھٹو صاحب کی بات میں وزن تھا۔ بھارتی کیمپ اس نتیجے پر پہنچا کہ بھٹو صاحب ایک سیاستدان تھے اور ایسے بیانات دینا ان کی سیاسی مجبوری تھا، ورنہ وہ آج یہاں بیٹھے اندرا گاندھی کے ساتھ مذاکرات نہ کر رہے ہوتے۔ ان کی جگہ کوئی اور ہوتا۔ اس کے بعد بھٹو صاحب کے لیے مذاکرات کا راستہ آسان ہوتا چلا گیا۔ حفیظ اللہ نیازی نے بھی وہی بھٹو صاحب والا جملہ استعمال کیا کہ صدر علوی سے ملنے کے بعد ان کی یہی رائے ہے کہ عمران خان اور صدر علوی کے درمیان کوئی درار یا اختلاف نہیں ہے، وہ دونوں ایک ہی ہیں۔ علیمہ خان کے ذریعے جو بیان دلوایا گیا تھا وہ عوام کے لیے تھا، صدر علوی کے لیے نہیں۔ آپ پبلک کنزمپشن کو ذہن میں رکھیں تو میاں نواز شریف اور بینظیر بھٹو کے ایک دوسرے کے خلاف بیانات، یا شہباز شریف کا زرداری صاحب کو گھسیٹنے یا منی لانڈرنگ کا پیسہ واپس لانے کا بیان، یا بلاول بھٹو کا شریفوں کو مودی کے یار کا طعنہ دے کر شہباز شریف کی حکومت میں وزیر خارجہ بن جانا، سب کچھ پبلک کنزمپشن کے لیے ہی تھا۔ سیاستدانوں کے نزدیک یہ سب پبلک کنزمپشن کا کھیل ہے۔ عوام اور پارٹی ورکر ایسا ہی باولے ہوتے پھرتے ہیں اور ایک دوسرے کا گلا کاٹنے پر تلے رہتے ہیں۔ جس دن عام لوگ اور ان پارٹیوں کے ورکر اس لفظ پبلک کنزمپشن کا مطلب سمجھ جائیں گے، وہ سمجھدار اور نارمل ہو جائیں گے۔ لیکن وہی بات کہ ان سب کے سیاسی مہاتما اور دیوتا انہیں سمجھدار یا نارمل ہونے نہیں دیں گے۔ عوام کے ساتھ یہ سلوک دیکھ کر کلاسک فلم مغل اعظم کا ڈائلاگ یاد آ گیا، جب پرتھوی راج نے اکبر بادشاہ کے رول میں مدھو بالا کو کہا تھا، انارکلی سلیم تمہیں مرنے نہیں دے گا اور ہم تمہیں جینے نہیں دیں گے۔